बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की डिश मटन मंदी बना रही हूँ। ये अरेबिक डिश है और इसका फ्लेवर बहुत ही यूनिक होता है। तो चले आए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें एक मटन लेग चाहिए। ये मैंने मटन लेग अप्रोक्सीमेटली 3 kg की ली है और इसको इस तरह से लंबे कट्स लगा लेने हैं, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। और इसकी अब हम मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं। इसके लिए हमें 1 टेबलस्पून साबुत धनिया चाहिए, 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, हाफ़ टेबलस्पून मेरे पास काली मिर्चें हैं, 2 बे लीव्स हैं और 2 मीडियम साइज़ के दालचीनी के पीसेस हैं, 6 लौंग हैं, 6 हरी इलायची हैं, 1 जावित्री का फूल और 1 छोटा पीस नटमेग का लिया मैंने। तो उसके लिए हमें 1 टेबलस्पून सौंठ पाउडर चाहिए, जिसको जिंजर पाउडर भी कहते हैं, और 1 टेबलस्पून सॉल्ट। तो इनको हम बाद में मिक्स करेंगे। तो इसके अलावा हमें 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट चाहिए, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 2 टेबलस्पून लेमन जूस चाहिए। तो चले आए, अभी हम सबसे पहले इन साबुत मसालों को पीस लेते हैं। इसको हम मिक्सी में डालेंगे और इसके बाद हम इसको पीस लेंगे और उसके बाद हम इसमें ग्राउंड जो हमारे पास सौंठ पाउडर है वो ऐड करेंगे। तो ये मैंने मसालों को पीस लिया और अब इसमें मैं ये पिसा हुआ जिंजर पाउडर शामिल कर दूंगी और इसको दोबारा से मिक्स करके तो एक साइड पे रख देंगे। इसमें हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया था। सॉल्ट हम अलहदा से पहले मटन लेग पे लगाएंगे ताकि सॉल्ट सबसे पहले अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो सॉल्ट इन सब कट में आप अच्छे से फिल कर दें और उसके बाद इसमें आप लेमन जूस भी लगा दें। लेमन जूस और सॉल्ट पहले लगाने से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा और साथ ही हम गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट भी लगा देंगे ताकि जो गोश्त की ये ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और इसको इस तरीके से मैरिनेट करके 2 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। टू आवर्स हो चुके हैं। तो आए अब हम इसकी अगली मैरिनेशन करते हैं। उसके लिए जो हमने मंदी मसाला बनाया था वो पूरा स्पाइस हम अब इसके ऊपर लगाएंगे। आपने इसको अच्छे से लगाना है, कट्स में फिल करना है और रब भी करना है। रब करने से सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। फ्रंट साइड पे भी लगाएं, बैक साइड पे भी लगाएं और कट्स में भी अच्छी तरह फिल करें। और अब हम इसको कवर करके तो रेफ्रिजरेट कर देंगे। इसको ओवरनाइट के लिए रखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप 7 to 8 आवर्स के बाद भी इसको कुक कर सकते हैं। अब हम एक बड़ी कढ़ाई लेंगे, स्टोव ऑन करते हैं और इसमें हम 3/4 कप ऑयल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। अब इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे। 1 लार्ज अनियन लिया था मैंने और इसको चॉप कर लिया है। मीडियम हाई हीट पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब प्याज कलर चेंज करना शुरू कर देगी तो फिर हम इसमें मटन लेग ऐड करेंगे। इसको हमने नाइट के लिए मैरिनेट करके रखा था, तो अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। और आपने ये ख्याल रखना है कि अनियंस जो हैं वो ब्राउन होना ना शुरू हों, उससे पहले आपने इसको इसमें ऐड करना है, क्योंकि हम जब मटन लेग को फ्राई करेंगे तो साथ साथ अनियन भी इसमें कलर चेंज करेंगे। तो आपने इस स्टेज पे ही इसमें मटन लेग ऐड करनी है। तो जब इसका एक साइड से कलर ब्राउनिश हो जाए, गोल्डन ब्राउन, तो इसकी साइड पलट दें और इसी तरह दूसरी साइड से भी कर लें। ये 5 to 7 मिनट्स में इसका कलर इस तरह से आ जाएगा। मीडियम हाई हीट पे आपने इसको फ्राई करना है दोनों साइड से। ये देखें इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत अच्छा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन। ये देखें बहुत अच्छी लग रही है, गोल्डन ब्राउनिश कलर इसके ऊपर आ गया, अच्छे से ये रोस्ट हो गई है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें वाटर ऐड करेंगे। 1.5 लीटर वाटर ऐड करना है मैंने इसमें। अब हम इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसको फर्स्ट बॉयल आने के लिए रख देंगे।
मीडियम हाई हीट पे आपने इसका बॉयल कराना है। अभी देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको कवर करके स्लो हीट पे 1 आवर के लिए रख देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। वन आवर हो चुके हैं, तो चले आए अभी हम देखते हैं कि मटन लेग गल चुकी है। इसका गोश्त अभी देखें बहुत अच्छे से गल चुका है और इसको चेक भी कर लेते हैं। ये देखें बहुत टेंडर लग रहा है, तो ये कंप्लीट हो चुकी है, गल गई है। अब हम स्टोव ऑफ कर देंगे और इसको कवर करके थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अब ये रान ठंडी हो चुकी है और हम अब इसको आसानी से प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि थोड़ा इसको हैंडल करना मुश्किल होता है। तो एहतियात से अब इसको निकाल के साइड पे रखते हैं। करेंगे और फिर हम इस स्टॉक में राइस कुक करेंगे। राइस बनाने के लिए मैंने स्पेशल बासमती राइस लिए हैं 750 ग्राम्स, और इनको मैंने हाफ एन आवर के लिए सोक करके रख दिया था। तो अब ये हमारे पास जो यखनी है ये आधी ड्राई हो चुकी थी जब हमने इसमें मटन लेग को कुक किया था, तो हमें मज़ीद वाटर ऐड करने की ज़रूरत है। राइस के हिसाब से डबल वाटर होना चाहिए। अब हम इसमें एक लेमन ऐड कर देंगे। लेमन को आपने कट नहीं करना, होल लेमन डाल दें। आप इसकी जगह पर ड्राई लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़्रेश यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप इसका सॉल्ट भी चेक कर सकते हैं। आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे इसमें कम लगा था तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून और ऐड कर दिया। अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, तो हमने जो चावल भिगोए हुए थे वाटर ड्रेन कर देंगे उसका और इसमें ऐड कर देंगे। सारे राइस मैंने अब इसमें ऐड कर दिए और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको मीडियम हीट पे कुक होने के लिए रख देंगे। इसको कवर कर दें और मीडियम हीट पे इनको कुक होने दें। 5 मिनट बाद दोबारा हम चेक करेंगे। हाफ पानी ड्राई हो चुका है, तो अभी हम इसको कवर नहीं करेंगे ताकि राइस ज़्यादा कुक ना हो। इसको केयरफुली कुक करना होता है। अब इसमें हम हाफ लेमन मज़ीद स्क्वीज़ कर देंगे और इसका छिलका भी इसी में ऐड कर देंगे। तो अभी देखिए वाटर ड्राई हो रहा है, और जब बहुत कम वाटर रह जाए तो इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है और फिर हम इसको दम के लिए रख देंगे। इस स्टेज पे हम इसमें 2 ड्रॉप्स ऑरेंज कलर भी ऐड कर देंगे। इसको 10 मिनट्स के लिए स्लो हीट पे दम पे रख देंगे। 10 मिनट्स हो चुके हैं और बहुत अच्छा दम इसको आ चुका है। आप राइस देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे बने हैं, खिले खिले राइस लग रहे हैं। खोलने के बाद इस तरह से हिलाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपके राइस जो हैं वो ज़्यादा कुक हो जाते हैं। तो अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। अब एक ग्रिल पैन लेंगे और स्टोव ऑन करते हैं। इसमें मैं 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसको ब्रश कर लेंगे और इसको अच्छे से गर्म करना है। इसके बाद इसके ऊपर हम मटन लेग दोबारा से रोस्ट करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छे सा कलर आ जाए और इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाए। इसका कलर आ जाए तो दूसरी तरफ इसको पलट लें। देखिए अभी दोनों साइड से इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है और ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको राइस के ऊपर इस तरह से रख देंगे और अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक चारकोल पीस जो है वो स्टोव पे बर्न कर लेंगे। ये देखें एक पीस बर्न हो रहा है और फिर हम इस पीस को एक एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर रख के तो इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो ये देखिए अभी ये चारकोल पीस इग्नाइट हो चुका है। इसको इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल पे रख दें और ऊपर से ऑयल ड्रिजल कर दें।
और इसको कवर करके 5 to 10 मिनट्स के लिए रख दें ताकि स्मोक अच्छी तरह इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। अभी हम चारकोल पीस अलहदा निकाल देंगे और अभी ये हमारे मंदी राइस रेडी हैं। चले आए इसको सर्व करते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत यूनिक फ्लेवर है इसका, बहुत ही पसंद की जाने वाली अरेबिक डिश है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और प्लीज़ अपने कमेंट भी मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। इस तरह से फिर हम मटन लेग जो है वो इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से सर्व करेंगे। तो ये मटन मंदी राइस हमारे रेडी हैं। खुशबू आ रही है, बहुत यूनिक रेसिपी है ये, और स्पेशली इसमें जो डिफरेंट स्पाइसेस यूज़ होते हैं उनका अरोमा जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।